बसेरा। जाए वो गुणवान बन
ओम शांति। तो आज बाबा भोलेनाथ का रूप हमें याद दिला रहे हैं। बाबा के अनेक रूप संगम युग पर हम बच्चे जानते हैं। उसमें विशेष बाबा भोलानाथ बनता है और भोला बन करके हम बच्चों से कखपन लेकर लखपन देता है। तो ऐसे बाबा के साथ भोले बन करके हम बच्चे बाबा से भविष्य का वर्षा ले लेते हैं। ऐसे अलग अलग रूपों से बाबा हमारे साथ संगम युग पर हम बच्चों का भविष्य बनाने की हजारों युक्तियां बताते हैं। आज भी बाबा हमारे पुरुषार्थ के लिए विशेष हमारा चार्ट ठीक करने के लिए कई मधुर शिक्षाएं भी दे रहे हैं। अब हम उनको अंडरलाइन करें अपने जीवन के लिए कि भगवान जब मुझे इतना परम धाम से आकर इशारा कर रहा है, समझा रहा है, इसमें मेरा जरूर कल्याण है। अगर उन बातों को हम गौर करें और आत्मसात करें तो कभी भी पश्चाताप का समय नहीं आएगा। हम अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखते हुए, श्रेष्ठ प्रारब्ध को देखते हुए अंत में भी बहुत खुशी मनाएंगे। तो उसके लिए अभी बाबा कुछ सावधानियां देता है, तो उनको हमें सुनते हुए अपने आप को सावधान भी करना है। तो आज की बाबा की मधुर शिक्षाएं सुनते हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बहुत बहुत साधारण रहना है। फैशनेबल ऊंचे कपड़े पहनने से भी देह अभिमान आता है। प्रश्न है, तकदीर में उच्च पद नहीं है तो किस बात में बच्चे सुस्ती करते हैं? तकदीर में उच्च पद नहीं है तो किस बात में बच्चे सुस्ती करते हैं? उत्तर है, बाबा कहते हैं बच्चे अपना सुधार करने के लिए चार्ट रखो। याद का चार्ट रखने में बहुत फायदा है। नोटबुक सदा साथ में हो। चेक करो कितना समय बाप को याद किया। हमारा रजिस्टर कैसा है? दैवी कैरेक्टर है। कर्म करते बाबा की याद रहती है। याद से ही कट उतरेंगी। उच्च तकदीर बनेंगी। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों पास ये लक्ष्मी नारायण का चित्र घर में जरूर होना चाहिए। इनको देख बहुत खुशी होनी चाहिए क्योंकि तुम्हारा ये है पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट। तुम जानते हो हम स्टूडेंट हैं और ईश्वर पढ़ाते हैं। ईश्वरी स्टूडेंट वह विद्यार्थी है
हम ये पढ़ते हैं, सबके लिए ये एक ही उद्देश्य है। इनको देखते बहुत खुशी होनी चाहिए। गीत भी बच्चों ने सुना, बहुत भोलानाथ है। कोई कोई शंकर को भोलानाथ समझते हैं, फिर शिव और शंकर को मिला देते हैं। अभी तुम जानते हो, वो शिव ऊंचे ते उच्च भगवान और शंकर देवता, फिर दोनों एक कैसे हो सकते हैं? ये भी गीत में सुना कि भक्तों की रक्षा करने वाले, जरूर भक्तों पर कोई आपदाएं है, भक्तों की रक्षा करने वाला। अगर भोलेनाथ की ऐसी महिमा गाई है, तो बाबा कहते जरूर समझ में आ रहा है ना कि भक्तों पर कोई आपदाएं है, कोई समस्याएं है, तब उसको रक्षा के लिए बुला रहे हैं। 5 विकारों की आपदाएं सबके ऊपर है। भगत भी सब है, ज्ञानी किसको नहीं कहा जाता है। ज्ञान और भक्ति बिल्कुल अलग चीज है। जैसे शिव और शंकर अलग हैं, जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति नहीं रहती है। तुम सुखधाम के मालिक बनते हो, आधा कल्प के लिए सदगति मिल जाती है। एक ही इशारे से तुम आधा कल्प का वर्षा पा लेते हो। देखते हो भक्तों के ऊपर कितनी तकलीफ है। ज्ञान से तुम देवता बन जाते हो, फिर जब भक्तों पर भीड़ होती है, अर्थात दुख होता है, तब बाप आते हैं। बाप समझाते हैं, ड्रामानुसार जो 5 हुआ, सो फिर रिपीट होना है। फिर भक्ति शुरू होती है, तो वाम मार्ग शुरू होता है, अर्थात पतित बनने का मार्ग। उसमें भी नंबर 1 है काम, जिसके लिए कहा जाता है काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। वो कोई जीत थोड़ी पाते हैं। रावण राज्य में विकार के बिगड़ तो कोई का भी शरीर पैदा नहीं होता। सत्युग में रावण राज्य होता नहीं है। वहां भी अगर रावण होता, तो बाकी भगवान ने राम राज्य स्थापन करके क्या किया? बाप को कितना ओना रहता है, हमारे बच्चे सुखी रहे। धन इकट्ठा करके बच्चों को दे देते हैं कि सुखी रहे, परंतु यहाँ तो ऐसे हो नहीं सकता है। एक ही जन्म, वहां कोई दुख नहीं होता है, परंतु यहाँ तो ऐसे हो नहीं सकता। यह है ही दुख की दुनिया। ये बेहद का बाप कहते हैं, तुम वहां जन्म जन्मांतर सुख भोगते भोगते आओगे, अथा धन मिल जाता है। एक ही जन्म, वहां कोई दुख नहीं होगा, देवाला नहीं मारेंगे। ये बातें बुद्धि में धारण कर आंतरिक बड़ी खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारा ज्ञान और योग सारा गुप्त है, स्थूल हथियार आदि कुछ नहीं है। बाप समझाते हैं ये है ज्ञान तलवार। उन्होंने फिर सूक्ष्म, उन्होंने फिर स्थूल हथियार निशानियां देवियों को दे दी है। शास्त्र आदि जो पढ़ते हैं, वो लोग कभी ऐसे नहीं कहते हैं कि ये ज्ञान तलवार है, ये ज्ञान खड़ग है। ये बेहद का बापी बैठ समझाते हैं। वो समझते हैं शक्ति सेना ने जीत पाई, तो जरूर कोई हथियार होंगे। बाप आकर ये सब भूले बताते हैं। ये तुम्हारी बात बहुत ढेर मनुष्य सुनेंगे, विद्वान आदि भी एक दिन आएंगे। बेहद का बाप है, तुम बच्चों को श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है, तब देहाभिमान छूटेगा। शिव बाबा में श्रीमत दे रहा है और साथ में समझा भी रहा है कि बच्चे श्रीमत पर चलने में ही तुम्हारा कल्याण है।
क्योंकि देह अभिमान को तोड़ने के लिए बाबा ही एक श्रीमत दे सकता है। बाकी तो कोई भक्ति मार्ग में ऐसी मत नहीं दे सकता है, क्योंकि वहां तो बाबा के लिए है ही रावण का राज्य, और रावण की मत तो दे अभिमान में लाने वाले ही है। तो शिव बाबा ही आकर अभी हमें श्रीमत दे रहा है। तो श्रीमत का महत्व भी बुद्धि में हो कि बाबा हमें इस समय पर कितना माया से बचाने के लिए, इन विकारों के आपदाओं से बचाने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। इसलिए साहूकार लोग नहीं आते हैं। देह अभिमान जिसके अंदर है, बाबा कहते वो यहाँ पर नहीं आएंगे। यहाँ आने के बाद देखते हैं कि यहाँ तो बहुत साधारण सब बैठे हुए हैं और मैं तो साहूकार हूँ। तो उस देह अभिमान के कारण ऐसी सभा में बैठना, साधारण बच्चों के साथ बैठना उनके देहाभिमान के कारण नहीं होता है। तो बाबा कह रहे देहाभिमान बहुत नुकसान करने वाला है। बाप कहते हैं देह अहंकार को छोड़ो, अच्छे कपड़े आदि का भी नशा रहता है। तुम अभी वनमा में हो ना, अभी जाते हो ससुर घर, वहां तुमको बहुत जेवर पहनाएंगे, यहाँ उच्च कपड़े नहीं पहनने हैं। बाबा बच्चों को इस बीमारी से बचा रहे हैं। ये बीमारी को बढ़ाने का कारण बाबा कहते एक देह का श्रृंगार, देह पर अच्छे कपड़े पहनाना। बाबा कहते बच्चे ये भी अहंकार को पैदा करते हैं। तो ऐसे अहंकार को जन्म देने वाले कोई भी प्रकार की फैशन आदि बच्चों को नहीं करनी है। अच्छे कपड़े आदि का भी नशा रहता है। बुद्धि में रहेगा ना कि हमने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, इतने महंगे कपड़े पहने हुए हैं, फलाने कंपनी के कपड़े हैं, फलाने स्टोर के कपड़े हैं। तो कई प्रकार का नशा चढ़ा रहता है। ये देह का अहंकार बाबा के रे बच्चे दूसरे को भी देह अभिमान में लाएगा और फिर एक दूसरे को साथ लेकर के गिर पड़ेंगे। इसलिए बाबा बच्चों को सावधान करते हैं। तुम अभी वनमा में हो। बाबा कह रहे अभी तुम्हारी जीवन जो है बहुत सिंपल हो, वनवा वाली हो। अभी जाते हो ससुर घर, वहां तुमको बहुत जेवर पहनाएंगे। कितना पहनना है, सत्युग में भरपूर मिलेगा। यहाँ माया की दुनिया में इस देह का मायावी देह में पुराने जड़ी बूझ शरीर पर क्या गहने भी शोभेंगे, और शोभता भी है तो भी वो नुकसानकारक है। अब बाबा कहते ऐसा तमो प्रधान छी शरीर, उसका क्या श्रृंगार करेंगे। और बाबा से अपने आप को दूर होने का ये रास्ता अपनाकर अपना ही नुकसान करते हैं। तो ये सारे शौक अभी खत्म करने हैं। वैसे भी आजकल जेवर आदि पहनना माना चोर डाकुओं के डर से जीना है। बाबा तो कहता है बच्चे ये भी सब भय जो तुम बच्चों को है इस पुरानी दुनिया में है, वहां तो ऐसी दुनिया नहीं होगी। इतने अच्छे जेवर पहनेंगे लेकिन कोई भयभीत नहीं होगा। तो ऐसे जीवन बाबा में रिटर्न में दे रहा है। बस इस अंतिम जन्म के कुछ पल बाकी है। इन पलों के लिए अभी हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत अच्छा अच्छा पहनेंगे, बहुत जेवर आदि पहनेंगे, वो तो जन्म जन्मांतर चलेगा। लेकिन इस लास्ट समय पर इस विकारों की आपदाओं से छूटने के लिए बाबा कहते बच्चे ये तुम बच्चों को अपने आप में से इसका त्याग करना है। तुम अभी बिल्कुल साधारण रहना है। बाबा कह रहे तुम्हें एकदम साधारण रहना है। जैसे कर्म मैं करता हूँ बच्चों को भी साधारण रहना है, नहीं तो देह का अभिमान आ जाता है। वह सब बहुत नुकसान कर देते हैं। तुम जानते हो हम ससुर घर जाते हैं, वहां हमको बहुत जेवर मिलेगी। यहाँ तुमको जेवर आदि नहीं पहनने हैं।
आजकल चोरी आदि कितनी होती है, रास्ते में ही डाकू लूट लेते हैं। दिन प्रतिदिन ये हंगामा आदि ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। देह अभिमान में आने से बाप को भूल जाएंगे। ये मेहनत अभी ही मिलती है, फिर कभी भक्ति मार्ग में ये मेहनत नहीं मिलती है। देह अभिमान को बाबा कहते बच्चे अपने जीवन के अंदर खटाने के लिए मेहनत करनी है। ये देह अभिमान ने प्रवेश किया, देह अभिमान हमारा साथी बन गया और इसने हमारे से बहुत कुछ छीन लिया। अब इस साथी को छोड़ देना है। ये साथी ही हमारा दुश्मन है। बाबा कह रहे बच्चे इसके प्रति जो आपकी भावना है वो पहले यथार्थ रूप से समझदारी से हमें अपने बुद्धि में से इस देहभान को निकालना है। क्योंकि जो नुकसान वाली चीज होती है अपने साथ रखेंगे तो जितना समय वो चीज हमारे साथ है हम नुकसान पाते ही रहेंगे। तो देह अभिमान हमें विकारों के वश करता रहेगा और ये विकारों की आपदाएं जो है हमें नित्य नई कोई समस्या पैदा करेगा। और ये समस्याओं को उलझाते उलझाते अब थक जाएंगे। वैसे भी थक करके ही बाबा के घर में आए थे, लेकिन फिर भी बाबा कह रहे वो संस्कार मिटता नहीं है। थोड़ा बाबा के पास आए, आराम मिला, फ्रेश हो गए, फिर वापस देह अभिमान में आ जाते हैं। फिर जब देह अभिमान दुखी करता है फिर बाबा याद आता है, लेकिन इसमें हमारी बहुत सारी एनर्जी खत्म हो जाती, जमा किया हुआ खाता सारा चट हो जाता है, कमाया और गवाया। तो बाबा कहते बच्चे भविष्य के लिए क्या जमा कर रहे हो? आज कमाया खा लिया, कल क्या खाएंगे? कल की भी तो थोड़ी सी बात सोचनी है कि हमारा भविष्य जो आने वाला कल है उसको बनाने के लिए आज मुझे पुरुषार्थ करना है। कल मेरा बहुत सुंदर हो, कल मेरा संपन्न स्थिति वाला हो, कल मेरा भरपूर स्थिति वाला हो। तो आने वाले कल को सुधारना हो तो आज ही हमें पुरुषार्थ करना है। और आज का पुरुषार्थ यही है कि अपने देह अभिमान को खत्म करना है। अभी तुम संगम पर हो, तुम जानते हो बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। लड़ाई भी जरूर होंगी, एटॉमिक बॉम्ब्स, लड़ाई की सामग्री भी तैयार है। एटॉमिक बम आदि बहुत बनाते रहते हैं, इतने बने हुए फिर भी बनते रहते हैं। कितना भी माथा मारो कि ये बंद हो जाए, परंतु ऐसे हो नहीं सकता है। ड्रामा में नूंद है, समझाने से भी समझेंगे नहीं। मौत होना ही है तो बंद कैसे होगा? बाबा कहते ऐसा समय आ गया है कि जैसे विनाशकाली विपरीत बुद्धि है, कितना भी कोई माथा मारेगा लेकिन ये विनाश की सामग्री बनती ही जाती है। एक कोई समझ लेगा नहीं बनाना चाहिए तो दूसरा तैयारी हो जाएगा। माना ये साधन सामग्री जो है विनाश के, ये बाबा कह रहे मौत का सामान जैसे तैयार हो रहा है। समझते भी है तो भी बंद नहीं करेंगे। ड्रामा में नूंद है, यादव और कौरों को खलास होना ही है। यादव है यूरोपवासी, उन्हों का है साइंस घमंड, जिससे विनाश होता है फिर जीत होती है साइलेंस घमंड की। तुमको शांति घमंड में रहना है। बाबा में सिखा रहा है घमंड करना ही है, अहंकार करना ही है, अभिमान में रहना ही है। तो क्यों न शांति के अभिमान में रहो। ये घमंड रखो, ये गर्व रखो कि मैं शांति की शक्ति वाली आत्मा हूँ। तो ये साइलेंस का घमंड, इसकी विजय होने वाली है। तो जब इसकी रिजल्ट हमारे सामने है तो क्यों न इसी नशे में रहना है। बस सारा दिन ये अभ्यास करते रहे और इसी स्वरूप का अनुभव करना है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप है। अभी भी ये स्वरूप हमको
विकारों पर विजय प्राप्त कराने में मदद करता है, अनेक प्रकार के संस्कारों पर विजय प्राप्त कराता है। किसी के संस्कार स्वभाव का भी वार अगर अपने ऊपर हो रहा है, तो हमारा इस शांति का स्वधर्म, शांति का स्वरूप हमको मदद करता है। आखिर बाबा कहते विजय करनी है अपने जीवन की, अगर सफल होना है तो साइलेंस घमंड वाले बन जाओ, बाप को याद करो, डेड साइलेंस। हम आत्मा शरीर से न्यारी है, शरीर छोड़ने के लिए जैसे हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे कभी कोई शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करते हैं क्या? ऐसा तो कोई दुनिया में कोई पुरुषार्थ नहीं है कि शरीर छोड़ने के लिए कोई मेहनत करे। बीमारियों से भी शरीर छूटता है तो भी डॉक्टर को कहते हैं कि अभी हमको बचाओ। ऐसे शरीर से मोह नहीं निकलता है, लेकिन यहाँ बाबा हम बच्चों को पुरुषार्थ करा रहे शरीर छोड़ने का, क्योंकि ये पुराना शरीर जो विकारों से ग्रस्त है, उसके श्रुति से भी आत्मा में विकारों का झुंड आ जाता है। अब ऐसे इस शरीर को क्यों न छोड़ना चाहिए, जिस शरीर से इतनी सारी हमने अपने आप के ऊपर नुकसान करवाया, अपने आप को बाबा से दूर रखा और अपनी सारी ही परमात्म प्राप्तियां, सारी खुशियां गंवा दी है। तो अभी तो बाबा बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे ये शरीर को छोड़ना ही है तुम्हें, चाहे प्यार से छोड़ो चाहे मार से छोड़ो, छोड़ना तो है ही, क्योंकि वैसे भी ये समय हर चीज का निश्चित होता है, हर समय निश्चित अपने समय पर वो पाठ बजाई देता है। तो आखिर तो ये शरीर तो छोड़ना ही है, तो क्यों ना बहुत प्रेम से, बहुत शांति से और स्व इच्छा से हम अपना शरीर छोड़े। तो अपनी स्व इच्छा को निर्माण करना, ये भी उसके लिए भी पुरुषार्थ करना होगा कि हम अपने आप की इच्छा इतनी प्रबल करें कि जब चाहे तब हम संकल्प करें और शरीर को छोड़ सके। इतना अपने आप को सारे कर्म बंधनों से मुक्त करना है। तो ये अभ्यास बाबा करा रहा है कि जितना अपने आप को आत्म अभिमानी बनाओगे, इस शरीर से डिटैच होते जाओगे, उतना ये पुरुषार्थ सफल होता रहेगा। बीच बीच में बाबा ये अभ्यास करा रहा है हम बच्चों से कि बच्चे बस अशरीरी बन जाओ। बार बार अपने आप को ये अभ्यास कराओ। कोई भी कर्म हो जाता है, कर्म के बाद अपने सामने अपने आप के उस यादगार को याद रखो कि कछुआ कैसे कार्य करता है और सारे कर्मेंद्रों को समेट लेता है। तो हम उतनी तो अक्ल अपने पुरुषार्थ में यूज करें। इतनी भी अक्ल अपने आप को नहीं है क्या जो एक जानवर के पास है? वो भी अपने कर्म करने के बाद अपने आप के कर्मेंद्रों को समेट कर अपने कवच में सुरक्षित होकर बैठ जाता है। बाबा भी कहता है याद तुम्हारे लिए कवच है। कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करने हैं, कर्म हो गया, फिर हम अपने याद का कवच पहन ले तो हमारी विकारों से मुक्ति हो जाएगी। नहीं तो खाली घर शैतान का घर होता है। जब खाली बैठे होंगे, तो शैतानी कर्म करेंगे, शैतानी सोच सोचेंगे। इसलिए बाबा कहते कि बच्चे जब कर्मेंद्रों से कर्म करना हो गया, तो अपने आप को बाबा की याद में बिठा दो। तो सारी दुनिया ढूंढ कर आओ, कोई है जो बोले कि हे आत्मा, तुमको शरीर छोड़कर जाना है, पवित्र बनो, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। ऐसा कोई शुभ चिंतक मिला जो कोई आत्माओं को ये बात समझाए कि अभी आपको ये शरीर छोड़ना है, पवित्र बनना है, आत्मा को अपने विकर्मों का विनाश करने के लिए अब ये पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते ऐसा कौन आपको समझाएगा, क्योंकि कोई हमारा शुभ चिंतक इस दुनिया में रहा ही नहीं है। और भी कहेंगे मैं भी पाप करता हूँ, तुम भी कर लो। मैं भी झूठ बोल रही हूँ, तुम भी बोल लो। मैं भी छिपा रही हूँ, तुम भी छिपा लो।
माना हमें देखने में यही आता है कि संसार में शुभ चिंतक हमारे लिए एक शिव बाबा ही है। बाकी तो हमारे से कोई पाप कर्म करवाने के लिए सभी आज तैयार है। खुद की गलतियों को छिपाने के लिए हमारे से भी गलत कर्म करवा लेंगे। उन्हें तो कोई परवाह नहीं हमारी, उनको तो अपनी परवाह है और अपनी बात को छिपाने के लिए हमारे से भी विकर्म करवा लेंगे। बाबा जैसा कोई भी हमारे लिए शुभ भावना रखने वाला, हमारी शुभकामनाएं रख करके हमारा कल्याण करने वाला कोई भी नहीं संसार में। इसलिए बाबा के एक महावाक्य हमें बहुत प्यार से सुन कर उसको स्वीकार करना है कि हाँ बाबा, ऐसा ही मुझे करना है। अब इसी प्रकार से मुझे आपके श्रीमत पर चलना है। अगर हम प्यार से उन बातों को स्वीकार करते हैं तो आत्मा उसको आत्मसात कर लेती है। फिर इस दुनिया की बातों के प्रभाव में हम अपने आप को नहीं लाएंगे। तो ये अभ्यास बाबा कहते इस संसार में आपसे कोई नहीं कराएगा। कोई भी आपको ऐसी बातें नहीं समझाएगा जिससे आप सजाओं से बच जाओ, एक सिवाय बाप के। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, बाबा तुम्हें सावधान कर रहा है। आत्मा उस समय साक्षात्कार होता है। बाबा कह रहे सजा कौन खाती है? आत्मा ही खाती है। और वो कौन है आत्मा? माना ही मैं। मैंने कर्म किया है, मैं ही उसकी सजा भोगूंगी। तो क्यों ना बाबा कहते बच्चे अपने आप को भी सावधान कर लो। अपने आप से पूछो, क्या इस कर्म का दंड भोगने के लिए ये आत्मा तो तैयार है? इस कर्म का ये दंड मिलेगा, तो क्या तुम भोगने के लिए तैयार है? अपने आप से पूछो, क्या जवाब मिलता है? अगर तो तैयार है आत्मा तो भले करो, लेकिन कोई भी आत्मा अपने आप को दंडित करना नहीं चाहती है। हर एक का अपना स्वमान है। तो उस स्वाभिमान में हम रहे कि मुझे कोई ऐसा कर्म नहीं करना है। अगर करना भी हो तो पहले बाबा से पूछ लो कि बाबा ये उचित है? क्या मैं आत्मा ये कर सकती हूँ? क्योंकि मैं भी संगम योगी ब्राह्मण आत्मा हूँ। तो ब्राह्मण आत्मा को अपने कर्मों को चेक करना है कि मेरे कर्म ब्राह्मण जीवन के लिए योग्य है। जैसे लौकिक ब्राह्मणों के लिए भी नियम बने हुए हैं। आजकल भले वो उन नियमों पर नहीं भी चल रहे हैं, लेकिन नाम चल रहा है। तो सच्चे ब्राह्मण तो हम बच्चे हैं। तो अपने आप को स्वमान याद दिलाना कि मैं संगम योगी ब्राह्मण आत्मा हूँ। मेरा कर्म कैसे होना चाहिए? तुमने ये पाप किए फिर खाओ सजा। ये साक्षात्कार स्वयं को होगा। खुद देखेंगे अपने कर्मों को और उस समय पर कोई भी मदद करने वाला नहीं मिलेगा। बाबा कह रहे उस समय पर इतना ही सुनने में आएगा, खाओ सजा, ये है तुम्हारा कर्म। उस समय फील होता है जैसे जन्म जन्मांतर की सजा मिलती है। इतना दुख भोगना, बाकी सुख का बैलेंस क्या रहा? बाप कहते अभी कोई पाप कर्म नहीं करो, अपना रजिस्टर रखो। हर एक स्कूल में चाल चलन का रजिस्टर रखते हैं ना। एजुकेशन मिनिस्टर भी कहेंगे भारत का कैरेक्टर ठीक नहीं है। बोलो, हम इन लक्ष्मी नारायण जैसे कैरेक्टर बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो सदा साथ में होना चाहिए। ये है एम ऑब्जेक्ट। सर्विसेबल बच्चों के लिए बाबा खास कह रहे हैं कि ये चित्र सदैव अपने साथ में रखो। अभी तो पॉकेट प्रदर्शनी भी है जो जेब में आ सकती है। कहीं पर भी जाओ और उसमें जो चित्र बने हुए हैं बाबा के लिए, उस पर समझाना शुरू करो। बच्चे भी माँ बाप की कंप्लेन कर लेते थे बाबा के पास कि बाबा आज इन्होंने हमको चमाट मारी। तो बड़े नहीं बताएंगे, लेकिन बच्चे ही माँ बाप का चाट बता देते थे। तो ऐसी बाबा खुले आम कचहरी रखता था
कि जिसमें आमने-सामने ही सभी एक दूसरे के चार्ट का पता करवा देते थे, क्योंकि जिसको मिला वो भी सुनाता था और जिसने किया वो उसका भी उस समय पर मालूम हो जाता था। तो बाबा कहता था कि बच्चे अपनी रोज की दिनचर्या का चार्ट देखो। अभी तो भले सभी के बीच में नहीं, लेकिन खुद खुद को जान सकते हैं। खुद को देखें और अपने चार्ट को देखें कि आज मेरी दिनचर्या में श्रीमत के विरुद्ध कौन सा कर्म हुआ है और वो कर्म की सजा मुझे अपने आप को दिलानी है, ताकि वो कर्म दोबारा रिपीट न हो। क्योंकि बाबा की श्रीमत हमको रोज मुरली से मिलती है और हम सुनते भी हैं, जानते भी हैं और फिर भी माया के वश होकर या देह अभिमान के वश होकर के अपने पुराने संस्कार को इमर्ज करके कोई कर्म कर लेते हैं। जानते हैं लेकिन फिर भी अभिमान होता है, अपमान न कहीं हो जाए इसलिए उसको पूरा छिपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाबा कहते बच्चे छिप तो नहीं सकता है, खुद से भी नहीं छिप सकता है, खुद तो आत्मा उसकी ग्लानि करती है। आत्मा को उसका अंदर ही अंदर पश्चाताप भी होता है, दिल खाती है। जिस भी कर्म से हमारी दिल खाती है, वो ज़रूर कर्म हमारा 100% गलत है और उस गलत कर्म को अगर हम अपने मन को समझाते भी है कि ये तो ऐसा नहीं ऐसा, इसमें तो हमारा भी तो ये पार्ट है, मेरा भी तो ये हक है। तो कई प्रकार से उस बात के लिए हम अपने मन को समझाते हैं, लेकिन हमारे समझाने से कोई हमारा कर्मों का खाता खत्म नहीं हुआ। जो कर लिया कर्म उसका दंड तो मिलने वाला ही है। लेकिन और ही हम अपने आप को धोखा देते हैं कि हम अपने आप को समझा देते हैं कि सभी तो ऐसे ही कर रहे हैं ना, मैंने किया तो क्या हर्जा है, इसने भी किया, उसने भी किया, सबने किया है, तो हम भी अपने आप से करवा लेते हैं। तो ये मन को समझाना अपने आप को धोखा देना है। भले सभी कर भी रहे हैं, लेकिन अगर वो श्रीमत के अनुसार नहीं है, तो कम से कम मैं अगर नहीं करूँ, तो मुझे देख के दूसरे तो श्रीमत पर चलेंगे। तो ये बुद्धि में लक्ष्य रख कर के अपना चार्ट बनाना है। बाबा कह रहे रोज चार्ट रखो। अगर लिख नहीं सकते हैं तो अपने मन में ही बाबा के सामने अपना चार्ट रखें और बाबा को बता दो कि बाबा यही हमारा आज का चार्ट रहा है। तुम जानते हो हम इस 84 के चक्र को जानने से ही चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। कितना सहज है और फिर पवित्र भी बनना है। याद की यात्रा का चार्ट रखो, इसमें तुमको बहुत फायदा है। नोटबुक नहीं निकला, नोटबुक नहीं निकाला तो समझो बाबा को याद नहीं किया है। बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि एक छोटी सी नोटबुक अपने साथ रखो, जेब में आ सके ऐसा। और जो भी कुछ सारा दिन में अपने कर्मों का हिसाब हो रहा है, उसको नोट करते जाना। किसी को दुख दिया तो नोट कर लिया, कोई गलत संकल्प आया तो नोट कर लिया, कोई गलत कर्म करने का शुरुआत करे और कई बार वश होकर के कर भी लिया, तो उसका भी अपने डायरी में नोट करना। बाबा के नोटबुक साथ में होंगी तो तुरंत आप नोट कर लोगे। जैसे कोई हिसाब रखता है ना, माल बेचेगा तुरंत नोट करेगा। ये भी हम देखते हैं कि माया मेरे से क्या माल लेके जा रही है, क्या मेरा नुकसान करवा रही है, मेरा बाबा ने दिया हुआ खजाना कितना लूट के लेके जा रही है और रिटर्न में मुझे दगा दे रही है। तो ऐसे मायावी कर्मों के तरफ हमारा विशेष अटेंशन रहे। नोटबुक नहीं निकाला तो समझो बाबा को याद नहीं किया है। नोटबुक सदा हाथ में रखो, अपना चार्ट देखो कितना समय बाप को याद किया। याद बिगड़ जंग उतर न सके। कट उतारने के लिए चीज को घासलेट में डालते हैं ना, कर्म करते हुए भी बाप को याद करना है तो पुरुषार्थ का फल मिल जाएगा। मेहनत है ना, ऐसे ही थोड़ी ताज रख देंगे सिर पर। ऐसे ही कोई किसी को राजा थोड़ी बना देगा। मेहनत है,
बाबा इतना उच्च पद देते हैं, कुछ तो मेहनत करनी है। इसमें हाथ-पाँव आदि कुछ भी नहीं चलाने हैं। पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है। बुद्धि में है शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम ये बन रहे हैं। कहाँ भी जाते तो ब्याज पड़ा रहे। बोलो वास्तव में कोर्ट ऑफ ऑमर्स ये है। समझाने की बड़ी रॉयल्टी चाहिए। बहुत मीठापन से समझाना है। कोर्ट ऑफ ऑमर्स पर भी समझाना है। प्रेत बुद्धि और विपरीत बुद्धि किसको कहा जाता है? तुम बाप को जानते हो। लौकिक बाप को तो गॉड नहीं कहेंगे। ये बेहद का बाप ही पतित पावन सुख का सागर, उनसे ही सुख घनेरे मिलते हैं। शिव बाबा के सिवाय और कोई सुख घनेरे दे नहीं सकता है। अज्ञान काल में समझते हैं माँ बाप सुख देते हैं, ससुर घर भेज देते हैं। अब तुम्हारा है बेहद का ससुर घर, वो है हद का। वो माँ बाप करके 5-7 लाख करोड़ देंगे। तुम्हारा तो बाप ने नाम रखा है पद्मा पदम पति। बाबा हमें कितना दे रहा है। शिव बाबा कहते बच्चे सत्युग तुम्हारा ससुर घर है, जहाँ पर बाबा तुम्हें भेजेगा। तो देखो कभी बाबा बच्चा बना देता है, कभी बच्ची बना देता है। कहता है तुमको ससुर घर भेजूंगा, बच्ची को ससुर घर भेजते हैं तो बहुत सारा देते हैं उसको धन दौलत आदि कि बच्ची उस घर में सुखी रहे। तो बाबा के लिए अज्ञान काल में इतना ही दे, कितना देंगे? 5-7 करोड़ देंगे, लाख देंगे, कितना देंगे? लेकिन फिर भी तो बाप जितना दे रहा है उतना कोई नहीं दे सकता है। तो शिव बाबा कह रहा बच्चे मैं तो तुमको पद्मा पदम पति दे बनाकर भेज रहा हूँ। तो इतना संपत्ति का मालिक बनाकर भेज रहा है। वहां तो पैसे की बात ही नहीं है, सब कुछ मिल जाता है। बाबा कहते बच्चे वहां भरपूर होगा। बड़े अच्छे अच्छे महल होते हैं। जन्म जन्मांतर के लिए तुमको महल मिलते हैं। सुदामा का मिसाल है ना, चावल मुट्ठी सुना है तो यहाँ वो भी ले आते हैं। गायन सुना है भक्ति के अंदर, सुदामा ने चावल मुट्ठी सफल किया तो रिटर्न में महल मिला। तो अभी तो गरीब हो गए बच्चे, महल तो है नहीं है। अब महल की आशय, महल का शुभ संकल्प है तो उसके लिए युक्ति रचते हैं कि हम भी तो सुदामा बन गए हैं, अभी हम भी तो गरीब बन गए, हमारे पास भी क्या है। तो बस हम रोज अपना हिस्सा बाबा का निकाले। चावल मुट्ठी निकालना माना ही जैसे बाबा का अपने हिस्सों में से एक हिस्सा बाबा का बना देना। जैसे माताएं सोचती है ना कि बाबा मेरा एक बच्चा है, तो उस एक बच्चे का मुट्ठी भर चावल मैं निकाल दूं तो ये भी मेरा भविष्य का भाग्य बन जाएगा। वो गरीब है, 1 किलो चावल तो नहीं एक साथ दे सकती है, तो वो अपने रोज के चावल में से एक मुट्ठी निकाल देती है और वो एक एक मुट्ठी करके उसके भविष्य का भाग्य बन जाता है। तो ऐसे सुदामा के माफिक जो बच्चे बाबा को अपना बच्चा बना लेते हैं और बच्चा बनाकर बाबा के लिए रोज का हिस्सा निकालते हैं, तो जरूर ये उनका भविष्य भाग्य इतना बन जाएगा। जरूर एक कर्मों का खाता पूरा खाली हो गया था, श्रेष्ठ कर्मों का, जो इस जन्म में गरीब बन गए। लेकिन बाबा कहता बच्चे मैं गरीबों को फिर साहूकार बनाता हूँ। भले कर्म के फल के अनुसार गरीब बने हो, लेकिन संस्कार फिर भी दान पुण्य के होते हैं। तो ऐसे वो श्रेष्ठ संस्कारों को आत्मा जब गरीब जीवन के अंदर भी साथ लेकर के चलती है तो उनके दिल उसमें बहुत बड़ी रहती है और गरीबी ज्यादा अपना भाग्य बना लेते हैं। तो संस्कार तो उनका पहले भी था ये, लेकिन कई संग चलते चलते जीवन में ऐसे मिल जाते हैं कि हमारे संस्कारों को खत्म किया जाता है। तो कोई पिछले जन्मों में ऐसा संग मिला हो जिससे अपना सारा कर्मों का देवाला निकाल दिया हो। संग के कारण बाबा कहते बच्चे कुकर्म किए होंगे,
जो इस जन्म में फिर साधारण बन गए, गरीब बन गए, लेकिन बाबा के बन तो गए ना। तो बाबा के बनने के कारण फिर बाबा कहते, बच्चे मैं तुम्हारा भंडारा भरपूर कर देता हूँ, अब चावल रूखा थोड़ी खाएंगे। बाबा कहते चावल मुट्ठी बाबा को दिया, अच्छा बाबा को क्या रूखा चावल खिलाएंगे? तो उनके साथ कुछ मसाले आदि भी ले आते हैं। माताएं बड़ी भोली होती है, सोचती है बाबा मेरा बच्चा है ना, तो अगर मैं उसको रूखा चावल दूं तो वो बच्चा कैसे खाएगा? तो उसके साथ कुछ भेजती है, कितना प्रेम से ले आते हैं। बाबा कहते वो जो विधि उनकी देखने में आती है, लाने का जो तरीका उनका होता है, उसमें बहुत प्रेम भरा हुआ होता है, ईश्वर के प्रति प्रेम। बाबा तो हमको जन्म जन्मांतर के लिए देंगे, इसलिए कहा जाता है दाता। बुद्धि में होता है कि आज तो मैं चावल मुट्ठी दे रही हूँ, लेकिन बाबा मुझे जन्म जन्मांतर दे रहा है। लास्ट जन्म में भी तो एक चावल मुट्ठी तो बची थी, जो भगवान को प्यार में रिटर्न देने के लिए। उतना तो था, एकदम भी ऐसे नील तो नहीं थे, लेकिन उस चावल मुट्ठी से भी भविष्य के उच्च पद के अधिकारी बन जाते, साहूकार बन जाते हैं। कोई गरीबों को देते, कॉलेज बनाते हैं, तो दूसरे जन्म में पढ़ाई का दान मिलता है। धर्मशाला बनाते तो मकान मिलता है, क्योंकि धर्मशाला में बहुत आकर सुख पाते हैं। ये तो जन्म जन्मांतर की बात है। वहां तो बाबा कह रहे भक्ति के अंदर एक जन्म के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ अनेक जन्मों के लिए सब एक साथ मिल जाएगा। बाबा की भंडारी ऐसी जादू की भंडारी है कि उस भंडारी में गया माना सब कुछ मिल जाएगा, महल भी मिल जाएगा, तो बुद्धि भी मिल जाएगी, पढ़ाई भी पढ़ सकेंगे, तो बाबा के तब बच्चे सुख भी मिल जाएगा, शांति भी मिल जाएगी। तो ऐसी बेहद बाप की ये भंडारी है, जिस भंडारी में हम अपना सब कुछ सफल करते हैं। हमारा समय, संकल्प, श्वास, ये सब इस भंडारी में सफल हो रहा है। हमारा तन, मन, धन सब इस भंडारी में सफल हो रहा है। तो ये भंडारी बड़ी वंडरफुल है बाबा की, जिससे हमको बेहद का सुख मिलता है। तुम जानते हो, शिव बाबा को जो देते हैं, वह सब हमारे ही काम में लगाते हैं। बाबा कहते बच्चे जानते हैं कि हम जो भी बाबा को देते हैं, बाबा हमारी ही सेवा में लगा देता है। हम ही बच्चों को बाबा सब कुछ प्रबंध देता है। शिव बाबा तो अपने पास रखते नहीं है, इनको भी कहा सब कुछ दे दो। इस ब्रह्मा बाप को भी शिव बाबा ने आज्ञा दी कि अपने पास जो कुछ भी है वो सब कुछ इस विश्व कल्याण के लिए दे दो, तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। विनाश साक्षात्कार भी कराया, राजाई का साक्षात्कार भी कराया, बस नशा चढ़ गया। बाबा कहते इस ब्रह्मा बाप को विनाश का भी साक्षात्कार कराया, तो भविष्य के राजाई का भी साक्षात्कार कराया। बात यथार्थ रूप से समझ ली और फिर बाबा के ऊपर बलिहार हो गया। आज तो विनाश अपने आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। हर घर घर में दुख, अशांति है। अब तो कोई विनाश का साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं है, हम आंखों से देख रहे हैं। और भविष्य के राजाई बाबा कहते बच्चे अब तो दुनिया भी कह रहे कि इसके बाद अच्छी दुनिया आएंगी, तो जरूरी है वो अच्छी दुनिया माना ही हमारा सतयुगी साम्राज्य होगा, देवी देवताओं का राज्य होगा। और ये बात बाबा ने जो हमें सुनाई मुरलियों के द्वारा, ये भी तो एक प्रकार का हमारे लिए साक्षात्कारी है। तो इतना अच्छा समाचार बाबा ने हमें सुनाया कि बस अब अच्छी दुनिया तुम्हारे लिए मैं स्थापन कर रहा हूँ और तुम्हारे द्वारा ही करा रहा हूँ, ताकि तुम बच्चे उसमें विश्व के मालिक बन सके। गीता में भी है अर्जुन को साक्षात्कार कराया, मुझे याद करो तो तुम ये बनोगे। विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया।
बस जैसे ब्रह्मा बाप को साक्षात्कार हुआ उसका गायन गीता में भी किया हुआ है। बाबा कहते देखो बाबा को साक्षात्कार हुआ, नशा चढ़ गया था। तो तुम बच्चों को भी ये एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रखनी चाहिए। हम ये बनते हैं, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। गाया जाता है फॉलो फादर। इस समय की बातें बेहद का बाप कहते मैं जो राय देता हूँ उस पर फॉलो करो। इसने क्या किया सो भी बताते हैं। उनको सौदागर रत्नागर जादूगर भी कहते हैं ना। बाबा ब्रह्मा बाप का एग्जाम्पल बच्चों को देते हैं कि देखो इसने ऐसे ऐसे किया है। माना हम बच्चों को भी बाबा वो एग्जाम्पल के आधार से श्रेष्ठ कर्म करने का ज्ञान देते हैं। बाबा ने अचानक ही सब कुछ छोड़ दिया। पहले उन रत्नों का जौहरी था, अब अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी बना। हेल को हेविन बनाना कितना बड़ा जादू है। फिर सौदागर भी है, बच्चों को कितना अच्छा सौदा देते हैं। कखपन चावल मुट्ठी लेकर महल दे देते हैं, कितनी अच्छी कमाई कराने वाला है। जवाहरत के व्यापार में भी ऐसे होता है। कोई अमेरिकन ग्राहक आता है तो उनसे 100 की चीज का 500 1000 भी ले लेंगे। उनसे तो बहुत पैसे लेते हैं। तुम्हारे पास तो सबसे पुरानी चीज है प्राचीन योग। बाबा कह रहे आपके पास भी बहुत पुरानी चीज है, जिस चीज को प्राप्त करने के लिए भी बहुत मनुष्य प्रयत्न करते हैं। तो ये प्राचीन योग है हम बच्चों के पास। तुमको भोलानाथ बाप मिला हुआ है, कितना भोला है। तुमको क्या बनाते हैं, कखपन के बदले तुमको एक ही जन्म के लिए क्या बना देते हैं। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। कभी कहेंगे भोलानाथ ने ये दिया, कभी कहेंगे अम्बा ने दिया, गुरु ने दिया। यहाँ तो है पढ़ाई। तुम ईश्वरी पाठशाला में बैठे हो, ईश्वरी पाठशाला कहेंगे गीता को। गीता में है भगवानुवाच, परंतु ये भी किसको पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। कोई से भी पूछो, परमपिता परमात्मा को जानते हैं। बाप है बागवान, तुमको कांटों से फूल बना रहे हैं। उनको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। यूरोपियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज। बरोबर भारत परिस्तान था, अब कब्रिस्तान है। और फिर तुम परिस्तान के मालिक बनते हो। बाप आकर सोए हुए को जगाते हैं। ये भी तुम जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो खुद जाग जाते हैं तो दूसरों को भी जगाते हैं। नहीं जागते हैं तो गोया खुद जगा हुआ नहीं है। तो बाप समझाते इन गीतों आदि की भी ड्रामा में नोंद है। कोई गीत बहुत अच्छे हैं, जब उदास हो जाते तो ये गीत बजाओ तो खुशी में आ जाएंगे। रात के राही थक मत जाना, ये भी अच्छा है। अब रात पूरी होती है। मनुष्य समझते जितना भक्ति करेंगे उतना भगवान जल्दी मिलेगा। हनुमान आदि का साक्षात्कार हुआ तो समझते हैं भगवान मिला। बाप कहते ये साक्षात्कार आदि की सब ड्रामा में नोंद है। जो भावना रखते उसका साक्षात्कार हो जाता है, बाकी ऐसा कोई होता नहीं है। बाप ने कहा है ये बैच तो सबको सदैव पढ़ा रहे, किस्म किस्म के बनते रहते हैं। ये बहुत अच्छा है समझाने के लिए। तुम रूहानी मिलिट्री हो, मिलिट्री को हमेशा निशानी रहती है। तुम बच्चों को भी ये होने से नशा रहेगा। हम ये बन रहे हैं, हम स्टूडेंट है। बाबा हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, देवता है तो देवता की पूजा नहीं करेगी। यहाँ मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वो श्रेष्ठ हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार है। पहली पॉइंट से बुद्धि में सदा अपनी एम ऑब्जेक्ट याद रखनी है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा साथ रहे, इसी खुशी में रहो कि हम ऐसा बनने के लिए पढ़ रहे हैं। अभी हम है गॉडली स्टूडेंट। अपने आप को आज बहुत सारे स्वमान मिले हुए वो याद दिला सकते हैं। दूसरा पॉइंट है अपना पुराना कखपन चावल मुट्ठी दे महल लेने हैं। ब्रह्मा बाप को फॉलो कर अविनाशी ज्ञान रत्नों का जोहरी बनना है। वरदान है अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्र चित्त भव। अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्र चित्त भव। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वो शांत हो जाए। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो, फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेंगे, सहज एकाग्रचित हो जाएंगे। लेकिन ये बुद्धि की लगाम बाप को देखकर फिर लेते हो तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। जो बाबा को बुद्धि दे दी फिर बाबा से वापस ले लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे जो पुरानी बुद्धि थी ना तुम्हारी देह अभिमान वाली, वो बाबा को दे दिया बच्चों ने और फिर कभी वापस ले लेते हैं तो मन में व्यर्थ संकल्प फिर चलने लगते हैं। तो बाबा ने हमें लेना हो तो दिव्य बुद्धि ले लो। दिव्य बुद्धि बाबा दे रहा है हमें, लेकिन उस दिव्य बुद्धि को न लेते हुए पुरानी बुद्धि को ले लेते हैं। तो बाबा कह रहे उसके कारण ही आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अब व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ। स्लोगन है अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख। अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख, सर्व आत्माओं पर रहम करो। बाबा कह रहे बच्चे आपको सभी पर रहम करना है। जो सब पर रहम करने की ड्यूटी पर है, जिम्मेवारी वाले हैं, वो अपने आप के ऊपर भी पहले रहम करेगा। माना खुद ही अपने आप को पहले सुधारेगा, अपने आप के संस्कारों को परिवर्तन करेंगे। तो अपने आप के ऊपर रहम करना माना बाबा के श्रीमत पर चलना, और दूसरे पर रहम करना माना श्रीमत पर चलाना। बाबा कहते बाबा की ही श्रीमत है जो आत्मा को सुख और शांति की अनुभूति करा सकता है। ये पवित्र और योगी जीवन बाबा ने जो बनाई है, उसके लिए बाबा की जो श्रीमत हमको मिली हुई है, इस श्रीमत पर हमको चलना है और औरों को भी चलाना है। ओम शांति। मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव
परमात्मा। मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार। परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए। गति सदगति उपहार। महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते। भवसागर के पार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा।